नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस साहित्य की बात करेंगे जो सदियों से हमारे दिलों में बसा है। रामचरितमानस का एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरक हिस्सा सुंदरकांड। जब भी इस प्रसंग की बात आती है तो एक ऐसी कथा उभर कर आती है जो अपने आप में बिल्कुल हैरत अंगेज है। ये सिर्फ एक यात्रा थोड़ी ना है, ये तो दृढ़ निश्चय, साहस और एक ऐसी अटूट श्रद्धा की कहानी है जो आज के वक्त में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब जरा इस मूल प्रश्न पर गौर कीजिए। कैसे एक अकेला दूत एक ऐसी नगरी में एंट्री लेता है जहां कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ मौत का खतरा है। हनुमान जी की इस अकेले की यात्रा में दांव पर क्या लगा था? एक तरफ पूरी शक्तियों से भरा एक विशाल राक्षस साम्राज्य और दूसरी तरफ एक अनंत विश्वास। आइए इस साहसिक यात्रा की शुरुआत को देखते हैं। पहला अध्याय, हनुमान जी की लंका की ओर उड़ान। ग्रंथ में वर्णित है कि महेंद्र पर्वत से लंका के लिए उनका प्रस्थान कोई आम छलांग नहीं थी। पता है, जब उन्होंने उड़ान भरी ना तो उनका बल इतना विशाल था कि जिस पर्वत पर उन्होंने पैर रखकर जोर लगाया वो वहीं के वहीं पाताल में धंस गया। ये शक्ति का एक ऐसा विशुद्ध प्रदर्शन था जिसने शुरू में ही तय कर दिया कि आगे का सफर कितना विराट होने वाला है। समुद्र पार करते वक्त उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां आईं। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने का आग्रह किया, पर उनका फोकस एकदम क्लियर था। उन्होंने आदर के साथ पर्वत को छुआ पर वहां रुकने से मना कर दिया। फिर आई सुरसा। यहां शक्ति नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत थी। जब सुरसा ने अपना मुख योजन भर बढ़ाया तो हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप छोटा किया और उसके मुख से होकर बाहर आ गए। एकदम सटीक और चतुर समाधान। और तीसरी थी सिंहिका, जो परछाई पकड़कर जीवों को खाती थी। इसका सामना उन्होंने अपने प्रचंड बल से किया और उसे वहीं नष्ट कर दिया। बल, बुद्धि और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण, ये तीनों गुण यहां एक साथ झलकते हैं। दूसरा अध्याय, लंका में भक्ति की खोज। समुद्र पार करने के बाद सीधे हमला करने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। रात के अंधेरे में उन्होंने अपना रूप एक मच्छर जैसा छोटा कर लिया। सोचिए, एक बेहद किलेबंद सोने से मड़ी हुई विशाल राक्षसी नगरी में छिपकर प्रवेश करने की ये कितनी शानदार और सोची समझी रणनीति थी। नगरी के गेट पर ही उनका सामना लंकिनी से होता है। अब यहाँ लंकिनी और हनुमान जी के बीच का अंतर देखिए। लंकिनी, जो अहंकार से भरी थी, उस अभेद्य नगरी की गार्ड थी, और दूसरी तरफ हनुमान जी, एकदम शांत, विनम्र और अपने मिशन पर पूरी तरह फोकस्ड। उनका सिर्फ एक प्रहार, जी हाँ, सिर्फ एक प्रहार लंकिनी का अहंकार तोड़ने के लिए काफी था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने लंकिनी को ब्रह्मा जी की उस भविष्यवाणी की याद दिला दी कि जब कोई वानर उसे हरा दे तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत अब दूर नहीं। इसके बाद कथा में अचानक से एक बेहद गहरा बदलाव आता है। लंकिनी, जो कि मूल रूप से एक राक्षसी थी, हनुमान जी के प्रभाव में आकर ज्ञान की इतनी बड़ी बात कहती है। वो मानती है कि जीवन में साधु और सत्य की संगत से बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। यहाँ सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा, बल्कि विचारों का और आत्मा का जो परिवर्तन है वो वाकई देखने लायक है। लंका के भीतर उस राक्षस नगरी के बिल्कुल बीचों बीच उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक महल की दीवारों पर प्रभु श्री राम के धनुष बाण के निशान, पवित्र तुलसी के पौधों का समूह और सुबह सुबह वहां से राम राम का जाप। ये विभीषण का घर था। ये दृश्य हमें सिखाता है कि अच्छाई और सच्ची श्रद्धा किसी भी जगह पनप सकती है, चाहे वो जगह कितनी ही अंधकार से क्यों न भरी हो। तीसरा अध्याय, सीता जी से भेंट। विभीषण से जानकारी लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां कथा का सबसे भावनात्मक रूप हमारे सामने आता है। वहां सीता जी डरावनी और क्रूर राक्षसियों के बीच घिरी हुई है, और ठीक उसी वक्त रावण वहां आकर उन्हें 1 महीने का बेहद कठोर अल्टीमेटम देता है। ये क्षण सच में बहुत ही संवेदनशील और तनावपूर्ण था। इतने डर और मौत के खतरे के बीच भी सीता जी का साहस देखिए, एकदम अखंड। रावण को दिया गया उनका ये जवाब ही सब कुछ कह देता है। उन्होंने रावण को एक छोटे से जुगनू के समान और श्री राम को विशाल सूर्य के समान बताया। उनकी निष्ठा और उनका अटूट विश्वास यहाँ अपने चरम पर है, तब भी जब उनके जीवन पर इतना भयानक संकट मंडरा रहा था। अब सीता जी का विश्वास जीतने की जो प्रक्रिया थी ना, वो बहुत ही सावधानी भरी थी। सबसे पहले हनुमान जी ऊपर पेड़ से छिपकर श्री राम की अंगूठी नीचे गिराते हैं। सीता जी उसे देखकर बिल्कुल चकित रह जाती हैं। फिर हनुमान जी मधुर स्वर में राम कथा सुनाते हुए सामने आते हैं, और जब सीता जी को इस छोटे से वानर की शक्ति पर थोड़ा संदेह होता है
तब हनुमान जी अपना विशाल स्वर्ण पर्वत जैसा स्वरूप प्रकट करते हैं। इससे सीता जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये वानर सेना सच में राक्षसों को धूल चटा सकती है। चौथा अध्याय, रावण का दरबार और चुनौती। सीता जी को ढाढ़स बंधाने के बाद हनुमान जी उस नगरी की ताकत आजमाने का फैसला करते हैं। वो अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं और आखिर में जब मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो हनुमान जी उस दिव्य अस्त्र का पूरा आदर करते हुए खुद को बंधने देते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि रावण के दरबार तक सीधे पहुंचने की एक जबरदस्त रणनीति थी। और यहां आता है कथा का सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ है रावण का दरबार जो डर और अहंकार की नींव पर खड़ा है। बड़े बड़े देवता तक वहां रावण के गुस्से से डरकर उसकी भ्रिकुटी ताक रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखिए, जंजीरों में बंधे होने के बावजूद हनुमान जी बिल्कुल निशंक और निडर खड़े हैं। उनकी ये निडरता साफ बताती है कि जो सत्य और श्रद्धा से बंधा हो उसे दुनिया की कोई जंजीर डरा नहीं सकती। हनुमान जी दरबार में आकर सिर्फ गुस्सा नहीं करते, बल्कि एक कुशल दूत की तरह कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। वो बेहद दृढ़ शब्दों में रावण से कहते हैं कि जिनके जरा से बल से तुमने इस पूरी सृष्टि को जीता है, उनका अहंकार छोड़कर उन्हीं भगवान श्री राम का भजन करो। वो असल में रावण को सीता जी को लौटाने और क्षमा मांगने का एक आखिरी पर बहुत ही स्पष्ट मौका दे रहे थे। पांचवा अध्याय, लंका दहन। जैसा कि अहंकार की फितरत होती है, रावण इस बात को बिल्कुल नहीं समझता। विभीषण ने उसे कूटनीति का नियम भी याद दिलाया कि एक दूत को मारना गलत है। इसलिए अहंकार में चूर रावण ने एक बेहद विनाशकारी आदेश दिया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का। उसे लगा कि एक वानर के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा, लेकिन सच कहूं तो यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा भूल साबित हुई। फिर क्या था, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूरे नगर का सारा कपड़ा और तेल खत्म हो गया। आग लगते ही उन्होंने अपना रूप छोटा किया, बंधन तोड़े और छतों पर छलांग लगाते हुए पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया। 49 पवन उनका साथ दे रहे थे और पूरी सोने की लंका भयानक आग की लपटों में घिर गई। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे विनाश के बीच चमत्कारिक रूप से सिर्फ विभीषण का घर बिल्कुल सुरक्षित बचा रहा। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ बुझाते हैं और आखिरी बार सीता जी के पास जाते हैं। वो उनसे पूरे सम्मान के साथ विदा लेते हैं। तब सीता जी उन्हें अपनी चूड़ामणि देती हैं। अब ये सिर्फ सिर पर पहना जाने वाला कोई आम आभूषण नहीं था। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ था कि हनुमान जी सच में सीता जी से मिले हैं, और साथ ही ये श्री राम के लिए एक बेहद भावुक संदेश भी था। छठा अध्याय, प्रभु श्री राम के पास वापसी। यहां से कथा वापस अपनी मूल दिशा की ओर मुड़ती है। हनुमान जी एक विशाल छलांग लगाते हैं और समुद्र के इस पार अपने साथियों के पास लौट आते हैं। उनकी कामयाबी देखकर पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठती है। वो मधुवन में उत्सव मनाते हैं, फल खाते हैं और पूरे गर्व के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। उनका इस तरह लौटना इस बात का ऐलान था कि उनका ये कठिन मिशन 100% सफल रहा। जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचते हैं और उन्हें सीता जी का संदेश और चूड़ामणि सौंपते हैं, तब एक बेहद भावुक दृश्य बनता है। स्वयं सृष्टि के स्वामी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। श्री राम कहते हैं कि हनुमान ने जो किया है उसका ऋण वो कभी नहीं चुका सकते, और इसके जवाब में हनुमान जी विनम्रता की चरम सीमा दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की अखंड भक्ति मांगते हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। हनुमान जी की इस अकल्पनीय सफलता ने पूरी सेना के दिलों में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर दी थी। श्री राम अपनी सेना को आदेश देते हैं और बेहद शुभ शकुनों के बीच ये विशाल सेना लंका की तरफ आधिकारिक रूप से कूच करती है। हनुमान जी का वो अकेला सफर अब एक महान महायुद्ध की प्रस्तावना बन चुका था। जाते जाते चलिए मिलकर एक सवाल पर विचार करते हैं। अगर ऐसी अटूट निष्ठा और समर्पण इतनी बड़ी भौतिक बाधाओं को पार कर सकती है, समुद्र लांघ सकती है, अहंकार के किलों को जला सकती है, तो जरा सोचिए आज के वक्त में यह हमारे भीतर के किन डरों, शंकाओं और चिंताओं को हरा सकती है। सुंदरकांड सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य पर अडिग रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कथा का ये सफर बेहद प्रेरक रहा होगा।